मैं रजत मिश्रा चैनल लर्न हिंदी द इजी वे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने शब्द और उनका वर्गीकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखा था। आज हम देखेंगे व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हर भाषा का अपना व्याकरण है और व्याकरण के अंतर्गत वाक्यों में शब्द इस्तेमाल होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। जब शब्द वाक्य के अंदर इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, तो वो अपना कोई ना कोई कार्य करता है, यानी कोई ना कोई व्याकरणिक कार्य करता है। कोई शब्द संज्ञा के रूप में, कोई कर्म होता है, कोई कर्ता होता है, कोई क्रिया होता है। इस तरीके से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे शब्द भाषा के अंदर क्या है, प्रयोग होते हैं और एक तरह के सारे शब्दों को हम एक शब्द वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। यानी जैसे संज्ञा शब्द है तो वो सारे एक शब्द वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से शब्दों के दो प्रकार के मुख्य भेद उनके कार्य के आधार पर है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो शब्द हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है? लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन कैसे होता है? जैसे एक शब्द देखिए, बच्चा शब्द है। अब इससे कभी हम इसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, बच्चे हो जाता है। कभी हम इसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, बच्चों हो जाता है। यानी इनमें क्या है, निरंतर रूप परिवर्तन होता रहता है। तो ये कैसे हैं? विकारी शब्द है। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी शब्द आते हैं। अविकारी शब्द कौन से हैं? जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब ये शब्द देखिए, हमेशा वाक्य में ऐसे ही इस्तेमाल देखेंगे। इनमें कभी लिंग वचन कारक के आधार पर हम इनके रूप को कभी भी बदलते नहीं। तो इस तरीके से विकारी शब्द जो है संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, क्रिया शब्द है। जैसे बच्चा है, अभी हमने देखा, इसके रूप परिवर्तन हो जाते हैं। राम है, कुर्सी है, सेब है, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द हैं। एक ही शब्द वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं और उनमें रूप परिवर्तन हो जाता है। सर्वनाम मैं से लेके मेरा, मुझे, मुझको, तुमसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुझको, हम, वे, सब में क्या होता है, रूप परिवर्तन होता है। ऐसे विशेषण है, अच्छा, बुरा, काला, ये सब शब्द क्या है, इनमें रूप परिवर्तन हो जाता है। क्रियाओं में भी ऐसे, पढ़ना, पढ़ूंगी, पढ़ा, पढ़ें, चलना, लिखना, इनमें क्या हम देख रहे हैं, रूप परिवर्तन देख रहे हैं। इसलिए ये सब क्या है, विकारी शब्द है। लेकिन अविकारी शब्द कौन से? जिनमें कि लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हम देखेंगे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक,
ये सारे शब्द हैं। संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं कि कोई भी क्रिया घट कैसे ली, वो ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। क्रिया कैसे हो रही है, ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे चलता है, उसकी चलने की क्रिया धीमी गति से हो रही है, वो तेजी से दौड़ा। कैसे हैं, जिसकी क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक कौन है, जो कि कर्ता और क्रिया के बीच के संबंध को बताते हैं, के बिना, के लिए, से, पर, ये सारे शब्द क्या है, संबंध बोधक। समुच्चय बोधक क्या है, जो दो वाक्यों के बीच संबंध, जैसे और है, अथवा है, इसलिए, क्योंकि, परंतु, ये सारे शब्द क्या है, समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक, जिनसे आश्चर्य या हर्ष का भाव पैदा होता है, जैसे कि आहा, उफ, इसलिए, आहा, उफ, वाह, शाबाश, ये सारे शब्द कैसे हैं, विस्मय का भाव, आश्चर्य का भाव कभी प्रकट करते हैं, तो विस्मयादि बोधक है। इस तरीके से व्याकरण के अंतर्गत कार्य के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण दो प्रकार से हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। इस प्रकार से ये 8 प्रकार विकारी शब्द और अविकारी शब्द के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था व्याकरणिक कार्य के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।